हरे कृष्ण। देव देव जगन्नाथ प्रपन्नार्ति विनाशना त्राहि मां पुंडरीकाक्ष पतितं भवसागरे। नमस्ते तु हलग्राम नमस्ते तु मूसलायुधा नमस्ते रेवतीकान्त नमस्ते भक्तवत्सला। जय देवी भक्तिधात्री प्रसीद परमेश्वरी। जय देवी सुभद्रे त्वं सर्वेषां भद्रदायिनी। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय माई सुभद्रा, जय सुदर्शन। आप सभी का स्वागत है हमारे साथ जगन्नाथपुरी धाम की यात्रा में। आज हम बात करने जा रहे हैं भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा उत्सव की। भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा उत्सव पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस दिन भगवान अपने श्री मंदिर से बाहर निकलकर रथ पर सवार होकर सभी भक्तगणों के बीच में से चलते हुए वो गुंडीचा मंदिर की ओर जाते हैं। तो भगवान का जो श्री मंदिर है उसको द्वारिका धाम की तरह माना जाता है। श्री मंदिर माने नीलाचल और जो गुंडीचा मंदिर है वो है सुंदराचल, उसको वृंदावन माना जाता है। तो भगवान द्वारिका से वृंदावन की यात्रा कर रहे हैं अपने रथ के ऊपर सवार होकर, और ये है भगवान का रथ यात्रा उत्सव। भगवान का रथ यात्रा उत्सव वास्तव में भगवान की अनुकंपा को दर्शाता है। जैसे भगवान के मंदिर में बहुत सारे लोग अंदर प्रवेश नहीं कर सकते और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी कार्यवश भगवान का दर्शन करने नहीं आ पाते, तो भगवान जगन्नाथ स्वयं अपना मंदिर छोड़कर सभी के बीच में से सबको दर्शन देते हुए गुंडीचा मंदिर की ओर जाते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो वो स्वयं डॉक्टर के पास जाता है डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए, पर कई बार कोई मरीज इतनी अधिक बीमारी की अवस्था में है कि वो स्वयं डॉक्टर के पास नहीं जा सकता, तो डॉक्टर स्वयं उसका चेकअप करने, उसका इलाज करने उसके घर पर जाता है। कई बार जो मरीज़ है उसको इमरजेंसी कॉल करना पड़ेगा, उसको एम्बुलेंस बुलाना पड़ेगा। तो उसी तरह से जो व्यक्ति भगवान का दर्शन करने के लिए उनके मंदिर में नहीं जा सकते, भगवान उनको दर्शन देने के लिए स्वयं आ रहे हैं। तो भगवान की जो रथ यात्रा का उत्सव है ये भगवान की एक बहुत बड़ी कृपा को दर्शाता है। और इस रथ यात्रा का इतिहास क्या है, वास्तव में ये रथ यात्रा कहाँ से आरंभ हुई। तो जब भगवान कृष्ण स्वयं इस धरती पर थे तो पहले 11 वर्ष उन्होंने वृंदावन में ब्रज लीला की, और जब अक्रूर जी उनको लेने आए तो कृष्ण और बलराम पूरे ब्रजवासियों को छोड़कर उनके साथ मथुरा चले गए। जाते समय उन्होंने सभी ब्रजवासियों से बोला कि मैं शीघ्र ही वापस आऊँगा, पर एक बार जाने के बाद वो कभी लौटकर वापस नहीं आए। तो जो ब्रजवासी थे, उनके जो बाल सखा थे, जो नंद बाबा थे, वो एक बार मथुरा गए जब उन्होंने कंस का वध देखा, पर उसके बाद से कोई भी ब्रजवासी मथुरा में नहीं गया। तो तब से वो भगवान कृष्ण से मिले नहीं थे। तो इस तरह से 100 वर्ष की अवधि बीत गई। उसके बाद 100 वर्षों के बाद सभी लोग कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय पर वहाँ पर इकट्ठे हुए। तो सभी ब्रजवासी भी उस समय पर कुरुक्षेत्र में आए, और उधर से द्वारिका से भगवान कृष्ण अपने पूरे परिवार सहित, अपने पूरे कर्मचारियों सहित, अपनी पूरी सेना के सहित उस कुरुक्षेत्र में पहुँचे।
जब ये ब्रजवासियों ने इतने सजे धजे रथों को आते हुए देखा, उनके अंदर जो सब रानियां थी वो विराजमान थी, सुंदर सुंदर राजसी वस्त्र पहने हुए, अलंकार पहने हुए, और इस तरह से उन्होंने सभी को वहाँ पर देखा तो सभी ब्रजवासी सहम गए। और उन्होंने भगवान कृष्ण को भी जब वहाँ पर देखा तो वो अपने राजसी वेश में थे, बहुत सुंदर सुंदर आभूषण पहने हुए। तो उस समय पर ब्रजवासियों को इतना तीव्र विरह का आभास हुआ। जब भगवान मथुरा चले गए थे उस समय पर सभी ब्रजवासी इस विरह भावना से विप्रलंबा अभाव में आभास के साथ वहाँ पर रह रहे थे, भगवान को याद करते हुए। और इस समय कुरुक्षेत्र में जब उन्होंने भगवान कृष्ण को उनके बड़े भाई बलराम जी के साथ, अपनी बहन सुभद्रा के साथ अपनी आंखों के सामने देखा, पर सामने देखकर भी उनको इतने तीव्र विरह का आभास हुआ कि जैसे सामने होकर भी उनके पास नहीं हैं। सभी ब्रजवासी, सभी गोपियाँ, उनके हृदय में क्या भाव आ रहा था, ये हमारा कन्हैया नहीं है। हमारा कन्हैया जो ब्रज के वस्त्र पहनता था, जो मोर मुकुट धारण करता था, जो अपने हाथों में, अपने होंठों पर मुरली धारण करता था, ये वो कन्हैया नहीं है। हमें अपना कन्हैया चाहिए। तो उस समय अपने मन के अंदर उन्होंने भगवान कृष्ण को, बलराम जी को, सुभद्रा जी को एक रथ पर बिठाया और रथ की जो घोड़े की लगाम है उसको खींचकर अपने हृदय के अंदर उनको लेकर जाने लगे, जैसे कि वो उनको खींचकर वृंदावन की ओर लेकर जा रहे हों। तो यहाँ से पहला रथ यात्रा का जो भाव है वो आरंभ हुआ, जब सभी गोपियाँ भगवान कृष्ण, बलराम जी और सुभद्रा जी को रथ में बिठाकर अपने हृदय के अंदर खींच रहे हैं। और वास्तविक घटना के रूप में सबसे पहली रथ यात्रा कब मनाई गई? जब भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन, इनके विग्रहों का निर्माण किया गया। विश्वकर्मा जी ने उनके विग्रह बनाए और उस समय पर विग्रह को बनाकर वो लुप्त हो गए थे। इंद्रद्युम्न महाराज को ऐसा प्रतीत हुआ एक बार तो कि ये जैसे विग्रह अधूरे हैं, पर जब उनको इस बात का पता चला कि भगवान अपनी इच्छा से इस रूप में प्रकट हुए हैं तो वो बड़े आनंदित हुए। उस समय पर विश्वकर्मा जी फिर से वहाँ पर प्रकट हुए और उन्होंने 3 सोने के रथ का निर्माण किया। और भगवान ने इंद्रद्युम्न महाराज को आदेश दिया कि आप मुझे मंदिर के अंदर प्रतिस्थापित कीजिए, वहाँ पर आप मेरी पूजा वंदना का कार्य आरंभ कीजिए। तो उस समय पर भगवान जगन्नाथ, बलदेव जी और सुभद्रा जी को उस सोने के रथ में बिठाकर पहली बार जब गुंडीचा मंदिर से श्री मंदिर की ओर लेकर गए तो वो पहली रथ यात्रा मनाई गई। तो उस समय पर पहली रथ यात्रा गुंडीचा मंदिर से श्री मंदिर की ओर गई। पर अभी जो रथ यात्रा होती है, जो वास्तविक रथ यात्रा है, वो श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर की ओर जाती है, नीलाचल धाम से सुद्राचल धाम की ओर, द्वारिका से वृंदावन की ओर। तो भगवान की रथ यात्रा का उत्सव बड़े जोरों शोरों से मनाया जाता है। और रथ यात्रा उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? ग्रांड एवेन्यू, जो सड़क श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर की ओर जाती है। तो 3 किलोमीटर लंबा ये सड़क, और इसकी चौड़ाई कितनी है? 200 गज की इसकी चौड़ाई। इतना चौड़ा रास्ता शायद और कोई ना हो जहाँ पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का उत्सव मनाया जाता है। अगर आप किसी अन्य दिनों में जाएं तो आपको शायद ये आभास नहीं होगा कि ये सड़क कितनी चौड़ी है, क्योंकि दोनों तरफ इतनी इतनी दुकानें सजी होती हैं, इतने ठेले, जो टेम्परेरी शॉप्स, वो सब लगी रहती हैं कि इसका आभास नहीं होता कि ये सड़क वास्तव में कितनी चौड़ी है। पर जब रथ यात्रा का उत्सव मनाया जाता है तो ये सभी चीज़ों को हटा दिया जाता है। ये सब जो टेम्परेरी शॉप्स हैं, जो ठेले लगते हैं, तो इस सभी को वहाँ से हटा दिया जाता है। तो पूरी सड़क जो होती है वो भक्त लोगों से भरी रहती है। भगवान की रथ यात्रा के दिवस जगन्नाथपुरी में इतनी भीड़ होती है कि वो किसी अन्य दिवस पर नहीं होती। जगन्नाथपुरी की जो जनसंख्या है वो वास्तव में 2 लाख के लगभग है, पर जिस दिन रथ यात्रा का उत्सव होता है तो बिना निमंत्रण दिए
20 से 25 लाख लोग वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। तो ये एक तरह से विश्व रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि जहाँ पर एक दिन में बिना कोई इनविटेशन दिए, निमंत्रण दिए, इतने अधिक लोग उपस्थित हो जाएं। भगवान की रथ यात्रा के दिवस पर पूरा जो सड़क रहता है वो लोगों से, भक्तजनों से भरा रहता है। और रथ यात्रा का उत्सव शुरू कब होता है? भगवान का जो रथ बनाने का कार्य है वो वास्तव में अक्षय तृतीया के दिन से आरंभ होता है। और रथ यात्रा से पहले जो उत्सव आते हैं, पहले आता है भगवान का स्नान यात्रा का उत्सव। स्नान यात्रा के बाद भगवान जगन्नाथ, बलदेव जी, सुभद्रा जी बीमार होते हैं, उनको बुखार होता है और वो 15 दिन के लिए दर्शन नहीं देते। तो इस पूरी कथा को हमने पहले सुना। तो उस अनवसर काल के समय पर भगवान जगन्नाथ को काढ़े पिलाए जाते हैं, उनको बड़ा हल्का भोजन दिया जाता है। और फिर जब अनवसर काल समाप्त होता है तो भगवान का बड़ा अच्छा श्रृंगार किया जाता है, उनका बड़ा अच्छा अलंकार किया जाता है। और फिर नेत्रोत्सव मनाया जाता है। जब भगवान सभी को दर्शन देते हैं तो सभी भक्तों के नेत्रों के लिए ये उत्सव के समान है। जब 15 दिन के बाद फिर से भगवान जगन्नाथ का गर्भगृह के पट खुलते हैं तो इस अनवसर काल के समय पर भगवान जगन्नाथ का चंदन के तेल के साथ स्नान करवाया जाता है, उनका जो बुखार है उसको उतारने के लिए, उनको ठंडक प्रदान करने के लिए। और फिर नवयौवन उत्सव मनाया जाता है, नेत्रोत्सव मनाया जाता है। और अगले दिन आता है भगवान का रथ यात्रा का उत्सव। और ये रथ यात्रा जो आषाढ़ महीने की जो द्वितीया, एक तो होता है कृष्ण पक्ष और एक होता है शुक्ल पक्ष, तो आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भगवान की रथ यात्रा का उत्सव मनाया जाता है। और भगवान का जो रथ है उसको बनाने का कार्य अक्षय तृतीया के दिन से आरंभ होता है। भगवान के रथ किस तरह से बनते हैं? बहुत सारे नीम वृक्षों को लेकर आया जाता है जहाँ से भगवान जगन्नाथ, बलदेव जी और सुभद्रा जी का रथ तैयार किया जाता है। जगन्नाथ जी का रथ, उसका नाम है नंदी घोष। बलराम जी के रथ का नाम है तालध्वज और सुभद्रा जी के रथ का नाम है दर्पदालन, उसको पद्मध्वज भी कहते हैं। तो जगन्नाथ जी का जो रथ है वो 45 फीट की ऊंचाई का, जिसके अंदर 16 पहिए रहते हैं, जिसके आगे एक श्वेत घोड़े लगे रहते हैं। और उनके जो रथ का सारथी है उसका नाम है दारुका। बलराम जी का जो रथ है वो 44 फीट की ऊंचाई का, उसके अंदर 14 पहिए रहते हैं और उनके रथ के आगे काले रंग के घोड़े रहते हैं और उनके जो सारथी का नाम है वो है मालती। सुभद्रा जी का जो रथ है वो 43 फीट की ऊंचाई का, उसके अंदर 12 पहिए रहते हैं, उसके आगे लाल रंग के घोड़े लगे रहते हैं और उनके जो रथ के सारथी हैं उनका नाम है अर्जुन। तो इस तरह से भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी के लिए रथ तैयार किया जाता है। और रथ यात्रा के दिवस जब भगवान अपने गर्भगृह से बाहर निकलते हैं, अपने श्री मंदिर से बाहर निकलते हैं, तो भगवान को एक अच्छा ड्रिंक, एक पेय पदार्थ दिया जाता है जो कि नारियल का पानी, नारियल का जूस, उसके अंदर कपूर मिलाकर, जो एक तरह से थोड़ा नशे का पदार्थ बन जाता है। तो भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा को ये नारियल का पानी पिलाया जाता है और फिर भगवान झूमते हुए अपने मंदिर से बाहर निकलते हैं, जिसको बोलते हैं पहांडी विजय। पहांडी विजय का उत्सव, उसमें क्या है? तो सबसे पहले बलदेव जी श्री मंदिर से बाहर आते हैं, तो जो उनके सेवक हैं, जो पंडा लोग हैं, वो जगन्नाथ जी को, बलराम जी को उठाकर उनको बाहर लेकर आते हैं। उनके सर के ऊपर श्वेत रंग का एक बहुत बड़ा मुकुट रहता है जिसको बहुत अच्छे से सजाया जाता है। तो वो झूमते हुए सबसे पहले बलराम जी बाहर आते हैं, उनको उनके रथ के ऊपर आरूढ़ करके फिर
सुदर्शन जी बाहर आते हैं, उनको सुभद्रा जी के रथ के ऊपर आरूढ़ कराया जाता है। फिर सुभद्रा जी को लेकर आते हैं, उनको उनके रथ के ऊपर बिठाते हैं। सुदर्शन जी को सुभद्रा जी के रथ पर क्यों बिठाया जाता है? एक तरह से उनके अंग रक्षक के रूप में। और फिर सबसे बाद में जगन्नाथ जी मंदिर से बाहर आते हैं झूमते हुए, तो पंडा लोग उनको उठाकर वापस बाहर लेकर आ रहे हैं। उनके सिर के ऊपर इतना श्वेत कलर का बड़ा सुंदर मुकुट, बड़ा झूमते हुए वो बाहर निकलते हैं और फिर उनको उनके रथ के ऊपर आरूढ़ कराया जाता है। सभी भक्तजनों का इतना भीड़ वहाँ पर रहता है, सभी इतने ज़ोर शोर से भगवान का दर्शन कर रहे हैं, उनके नामों का कीर्तन कर रहे हैं। तो जब भगवान जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा जी सुदर्शन के साथ अपने अपने रथ पर आरूढ़ होते हैं, तो सबसे पहले जो पुरी के राजा हैं गजपति महाराज, तो उनकी सेवा रहती है। वो भगवान के रथ के ऊपर आकर उनकी एक विशेष पूजा संपन्न करते हैं। फिर अपने हाथ में झाड़ू लेकर वो रथ के सामने पूरे सड़क के ऊपर झाड़ू लगाते हैं कि जहाँ से जिस रास्ते से भगवान का रथ जाने वाला है, भगवान की सवारी निकलने वाली है, उस पूरे रास्ते को अच्छी तरह से बुहारा जाए, उसको साफ़ किया जाए। तो स्वयं जो गजपति महाराज हैं वो उस कार्य को करते हैं। और भगवान जगन्नाथ के रथ के ऊपर उनके दर्शन पाना वो मुक्ति प्राप्त करने के बराबर है। अगर कोई एक बार भगवान का उनके रथ के ऊपर दर्शन करता है तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता, उसको भगवान का वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। भगवान के रथ के ऊपर जो लगी हुई रस्सी है, जो रथ को खींचने के लिए रस्सियां बांधी जाती हैं, उसको स्पर्श कर लेना ही मुक्ति प्राप्त करने के बराबर है। और यहाँ तक माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के रथ के पहिए के नीचे आ जाए, उसके प्राण चले जाएं, तो उसको सीधा वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। तो इसलिए पहले बहुत सारे ऐसे लोग होते थे, कुछ बुज़ुर्ग लोग या किसी को कुछ शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, तो वो ये प्रण करके आते थे कि हम भगवान के रथ के पहिए के आके अपने आप को, अपने प्राण न्यौछावर कर देंगे। पर बाद में अंग्रेज़ों के राज्य के समय पर, ब्रिटिश राज्य के समय पर इस परंपरा को बंद कर दिया गया। तो अभी सब तरफ जितने भी सब पहिए रहते हैं, उनके चारों तरफ एक रस्सी बांधा जाता है जिसको पुलिसकर्मी पकड़ कर रखते हैं। तो कोई भी व्यक्ति भगवान के रथ के पहियों के आसपास नहीं जा सकता। फिर उसके बाद बाहरी तरफ से दोनों तरफ रस्सा लगा रहता है जहाँ से भक्तजन भगवान के रथ को खींचते हैं। तो भगवान के रथ के सामने सभी भक्तजन खूब नृत्य करते हैं, कीर्तन करते हैं और सभी भगवान के रथ को, रस्सों को खींचते हुए इस भाव से लेकर जा रहे हैं कि हम उनको वृंदावन के अंदर लेकर जा रहे हैं, खींचकर हम उनको वापस वृंदावन में लेकर जा रहे हैं। और भगवान के रथ को खींचने का वास्तविक अर्थ क्या है कि हम भगवान को खींचकर अपने हृदय में बिठाना चाहते हैं। तो भक्त के अंदर ये भाव होना चाहिए। तो भगवान जगन्नाथ का जब रथ चलता है, चाहे ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि लाखों की संख्या में भक्त लोग उस रथ को खींच रहे हैं रस्सों के साथ, पर वास्तविकता ये है कि भगवान जगन्नाथ की मर्जी के बिना वो रथ हिल नहीं सकता। जिस दिशा में भगवान जगन्नाथ जाना चाहेंगे वो रथ उसी दिशा में जाता है, चाहे उसको सीधा खींचा जाए, पर अगर जगन्नाथ दाएं या बाएं जाना चाहते हैं तो रथ उस तरफ ही जाएगा। तो कई बार तो ऐसा होता है कि बलदेव जी का रथ और फिर सुभद्रा जी का रथ और फिर बलराम जी का रथ, जगन्नाथ जी का रथ कुछ ही समय में उस 3 किलोमीटर की यात्रा को पूर्ण करके कुछ घंटों में गुंडीचा मंदिर तक पहुंच जाता है। पर कई बार ऐसा होता है कि कितने ही घंटे लगते हैं उनको पहुंचने में और संध्या के समय पर वो जाकर वहां पर पहुंचते हैं। यहाँ तक कि कई बार ऐसी भी घटना हुई है कि भगवान जगन्नाथ का रथ एक जगह पर रुक गए और कहीं वो हिलना नहीं चाहते, और अगर संध्या काल हो जाए और रथ वहीं पर अटका रहे तो फिर उसके बाद पूरी रात्रि के लिए रथ वहीं पर रहता है। अगले दिन सुबह फिर से रथ आगे चलते हैं। तो अगर भगवान जगन्नाथ की इच्छा नहीं है आगे बढ़ने की तो रथ को कोई हिला नहीं सकता। एक बार ऐसे ही एक ऐतिहासिक घटना हुई 500 वर्ष पहले, जब चैतन्य महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी में निवास करते थे तो बड़े जोर शोर से वो रथ यात्रा में भाग लेते। जब रथ को खींचा जाता तो चैतन्य महाप्रभु रथ के सामने खूब नृत्य करते, खूब
भक्तजनों को कीर्तन पार्टियां बनाकर उनके सामने कीर्तन करने के लिए लगाते। बहुत सारे भक्त मृदंगा बजा रहे हैं, कुछ भक्त करताल बजा रहे हैं, कुछ भक्त नृत्य कर रहे हैं। तो इस तरह से खूब आनंद के साथ जोर शोर से भगवान जगन्नाथ का रथ को खींचकर आगे लेकर जाते। और एक बार भगवान जगन्नाथ का रथ एक जगह पर रुक गया और कितने ही हाथियों को उस रथ को खींचने के लिए लगाया गया, पर फिर भी वो रथ टस से मस नहीं हुआ। और चैतन्य महाप्रभु जी वहाँ पर आए। उन्होंने गजपति महाराज से बोला कि आप सभी हाथियों को हटा दीजिए यहाँ से। और चैतन्य महाप्रभु स्वयं गए, रथ के साथ अपना सर लगाकर उस रथ को धकेला और भगवान जगन्नाथ का रथ फिर से चल पड़ा। तो अगर जगन्नाथ भगवान की इच्छा ना हो तो उस रथ को हिलाया नहीं जा सकता। तो बहुत बार ऐसा होता है कि रथ एक ही जगह पर रुक जाए और फिर पूरी रात्रि पर वहीं पर रहता है और भक्तजनों को अवसर मिलता है। सुबह सुबह पंडा लोग बोलते हैं कि 3 बजे आप आ जाइए, आपको हम रथ के ऊपर ले जाकर भगवान जगन्नाथ का बड़े पास से दर्शन करवा सकते हैं। तो ये पूरा रथ यात्रा का उत्सव पूरा दिवस इतना जोर शोर से मनाया जाता है। और फिर शाम के समय पर भगवान का जो रथ है वो गुंडीचा मंदिर के सामने पहुंचता है। गुंडीचा मंदिर के सामने पहुंचकर उस शाम को भगवान का रथ वहीं पर विश्राम करता है। जगन्नाथ भगवान अपने रथ के ऊपर ही विश्राम करते हैं। और जो तीनों रथ के चलने का सीक्वेंस है वो कैसा है? बलराम जी का रथ सबसे आगे रहता है, फिर उनके पीछे उनकी बहन सुभद्रा जी का रथ और सबसे पीछे जगन्नाथ जी का रथ। तो इस बात को दर्शाते हैं कि बलराम जी सबसे बड़े हैं, तो वो सबसे आगे आगे चल रहे हैं, एक बॉडीगार्ड की तरह, अंगरक्षक की तरह, सबसे सामने जो रास्ते को देखने के लिए कि सब सुरक्षा बल ठीक से है कि नहीं। और बीच में सुभद्रा जी को प्रोटेक्शन देते हुए, उनको रक्षा प्रदान करते हुए, तो आगे बलराम जी रहते हैं और पीछे जगन्नाथ जी। और सुभद्रा जी के रथ के ऊपर उनके अंगरक्षक के रूप में सुदर्शन चक्र भी विराजमान रहते हैं। तो तीनों भाई बहन इनके रथ गुंडीचा मंदिर के सामने पहुंचते हैं, उस रात्रि को वहीं पर विश्राम करते हैं। और अगले दिन सुबह भगवान गुंडीचा मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। महावेदी के ऊपर उनको बिठाया जाता है और अगले 7 दिनों तक भगवान जगन्नाथ गुंडीचा मंदिर के अंदर निवास करते हैं। उनका सभी पूजा, सभी सेवा और बहुत सारी अन्य लीलाएं गुंडीचा मंदिर के अंदर संपन्न होती हैं। उसमें एक लीला है हेरा पंचमी की लीला। जब लक्ष्मी जी अपने पति को ढूंढते हुए गुंडीचा मंदिर में आती हैं, क्योंकि जब भगवान जगन्नाथ अपने श्री मंदिर को छोड़कर आते हैं तो एक तरह से वो अपनी पत्नी महालक्ष्मी को बोलकर आते हैं कि मैं अभी थोड़ा भ्रमण करने के लिए जा रहा हूँ। क्योंकि 15 दिनों तक वो बीमार रहे, तो बीमार रहने के बाद व्यक्ति के अंदर एक भावना आती है कि अभी मैं थोड़ा बाहर भ्रमण करना चाहता हूँ। तो ये भी रथ यात्रा का एक भाव है कि जगन्नाथ बलदेव जी और सुभद्रा के साथ बाहर भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं। तो वो महालक्ष्मी को बोलकर आते हैं मैं शीघ्र ही आ जाऊंगा, मैं थोड़ा भ्रमण करने जा रहा हूँ। और जब इतने दिनों तक नहीं आते तो 5वें दिन महालक्ष्मी अपने सेवकों के साथ भगवान को बाहर ढूंढने निकलती हैं। और फिर वो गुंडीचा मंदिर पहुँचती हैं उनको ढूंढते ढूंढते। और वहाँ पर भगवान जगन्नाथ को जैसे ही पता चलता है कि लक्ष्मी जी बड़े क्रोध में आ रही हैं, वो अपने सेवकों को बोलकर गुंडीचा मंदिर के जो पट हैं उसको बंद करवा देते हैं। तो महालक्ष्मी जी अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। उनके जो सेवक हैं, अपने सेवकों के हाथ जगन्नाथ जी उनके लिए एक माला भेजते हैं उनको शांत करने के लिए। तो लक्ष्मी जी अपने क्रोध को दर्शाते हुए भगवान जगन्नाथ के रथ को थोड़ा क्षति पहुंचाती हैं, उसको बोलते हैं रथ भंग। तो वो उनको थोड़े रथ को क्षति पहुंचाते हुए, अपने पैर पटकते हुए वो वापस अपने श्री मंदिर की ओर वापस चली जाती हैं। तो 5वें दिन ये जो लीला होती है उसको बोलते हैं हेरा पंचमी। हेरा का मतलब ढूंढना, देखना, और पंचमी मतलब 5वां दिवस। तो रथ यात्रा के 5वें दिवस ये लीला संपन्न होती है और अगले 7 दिनों तक भगवान वहाँ पर विराजमान रहते हैं। और 9वें दिवस भगवान फिर से गुंडीचा मंदिर से अपने श्री मंदिर की ओर वापस चलते हैं। तो उसको बोलते हैं
उल्टी यात्रा, उल्टी रथ यात्रा। तो जो मुख्य रथ यात्रा है जो पहले दिवस की, उस समय पर इतना भीड़ रहता है, लाखों लाखों की संख्या में लोग वहाँ पर उपस्थित रहते हैं। पर जो उल्टी यात्रा है उस समय पर बहुत ही कम लोग उपस्थित होते हैं। और भगवान अपने श्री मंदिर के बाहर पहुँचते हैं और उस 9वें दिन फिर से वो श्री मंदिर के बाहर रथ के ऊपर ही विराजमान रहते हैं। लक्ष्मी जी ने मंदिर के द्वार बंद कर दिए हैं, वो भगवान से गुस्सा हैं, उनसे क्रोध में हैं कि मुझे छोड़कर इतने दिनों के लिए चले गए। तो उनको मनाने के लिए भगवान एक भोग भेजते हैं। तो लक्ष्मी जी को भी और भगवान जगन्नाथ को एक रसगुल्ले का भोग लगाया जाता है, मिष्ठान का भोग लगाया जाता है। और फिर अगले दिन भगवान अपने मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, जिसको बोलते हैं नीलाधरी बीजे। तो बड़े अच्छे से वो उत्सव मनाया जाता है, भगवान का खूब अच्छे से श्रृंगार किया जाता है रथ के ऊपर। और फिर भगवान अपने रथ से उतरकर मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो ये पूरी रथ यात्रा का उत्सव है जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। भगवान की विशेष अनुकंपा को दर्शाता है, जहाँ पर भगवान अपने मंदिर से निकलकर सभी को दर्शन देने के लिए बाहर आते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी ने सभी के ऊपर इतनी कृपा की कि वो एक बार जगन्नाथपुरी गए और भगवान का हाथ पकड़कर, भगवान का उंगली पकड़कर उनको पूरे विश्व में ले आए। पूरे विश्व में इतने इतने मंदिरों की निर्माण किया, वहाँ पर जगन्नाथ, बलदेव जी, सुभद्रा जी के विग्रहों को स्थापित किया। और पूरे विश्व में ये रथ यात्रा का उत्सव, सभी मुख्य जो शहर हैं उनके अंदर ये रथ यात्रा का उत्सव मनाया जाता है। तो अगर हमें अपने जीवन में एक बार अवसर मिले, कम से कम एक बार हमें जगन्नाथपुरी जाकर भगवान के इस रथ यात्रा के उत्सव में भाग लेना चाहिए। भगवान को उनके रथ के ऊपर आरूढ़ हुए उनके दर्शन करने चाहिए, ताकि हमारा जीवन सफल हो सके। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय माई सुभद्रा। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव की जय। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।